मराठी परिवार के युवाओं की मेहनत रंग लाई। प्रोटेक्ट वन ग्रुप ने छुई ऊंचाई। चैम्बूर के साधारण परिवार में पले बड़े प्रेम और प्रतीक घोरपड़े नामक भाइयों ने अपने मित्र परिवार की मदद से 3 साल पहले प्रोटेक्ट वन एक सिक्योरिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी शुरू की, जो कुछ ही समय के भीतर बुलंदी पर पहुंच गई है। मुंबई पुलिस के एक जवान के इन बेटों ने कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में ये व्यवसाय शुरू किया था, जो आज फल फूल रहा है और लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इसका कारण यह है कि वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच लोगों की सुरक्षा को बेहतर से बेहतरीन सिक्योरिटी और फैसिलिटी देने के लिए मॉडल, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल प्रोटेक्ट वन की ओर से किया जाता है। इन्हीं सारी विषयों को लेकर हुई एक विशेष मुलाकात में प्रोटेक्ट वन के संस्थापक डायरेक्टर प्रेम घोरपड़े ने कंपनी के वर्तमान ग्रोथ का कारण और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। तो मेरा नाम प्रेम राजेंद्र घोरपड़े है। मैं प्रोटेक्ट वन सर्विसेज, ये सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग की कंपनी है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ और फाउंडर भी हूँ। तो मेरी ये शुरुआत, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था पुणे में। मैंने बाई एजुकेशन आई मास्टर्स इन ऑनर्स फ्रॉम सिम्बायोसिस पुणे। तो वहाँ से शुरुआत करने के बाद मैंने यूपीएससी करते करते लॉकडाउन फिर लग गया, और फिर लॉकडाउन में कुछ तो ऐसा जॉब करे कि जिसकी वजह से हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो एक यूपीएससी कर रहे थे, तो एक आइडिया तो था ही दिमाग में कि देश को सर्व करना है या लोगों की मदद करना है। तो उसके रिलेटेड कौन सी फील्ड्स है, ये मैं सोचने लग गया, क्योंकि एक प्लान बी भी तैयार करना था। जैसे यूपीएससी में लॉकडाउन हो गया, इतनी अनसर्टनिटीज़ है दुनिया में, ये पता चलने लग गई। तो सिर्फ पढ़ाई से अगर हम यूपीएससी क्लियर नहीं करते हैं तो मेरे पास कोई प्लान बी है क्या? तो नहीं था वैसे दिमाग में। तो उसके लिए मैं कुछ प्लान बी खोजने के लिए शुरुआत की। तो उसके पहले मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का भी सोचा था और दूसरा बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी सोचा था, पर वो कुछ ना कुछ कारणों की वजह से नहीं कर पाया। तो फिर मेरा एक दोस्त था जिसके पापा एक छोटे स्केल पे ये काम कर रहे थे, तो मैंने ये हमारे घर पे डिस्कस किया, और तभी ही लकीली मेरे पिताजी भी एयरपोर्ट पे पोस्टेड थे। तो उनको ये फील्ड है जो सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग, इसका जो कामकाज कैसे चलता है, इसमें बड़े प्लेयर्स कौन है इंडस्ट्री में, ये उनको भली भांति पता था। तो हमने ये चर्चा की, और मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा की तरह जैसे पहले से करते आए हैं वैसे बैकिंग की इस फील्ड के लिए, और मैंने ये शुरुआत की। शुरुआत में हमने SRAs जो होते हैं उससे शुरुआत की, क्योंकि हम रिलेटिवली काफ़ी नई कंपनी थे, और नई कंपनी है उसके लिए भरोसा पहले मार्केट में बनाने के लिए हमने सिर्फ जो SRAs है हमारे यहाँ के, उनको अप्रोच किया। एंड SRAs ने हमें अच्छी तरीके से वेलकम किया। एक महाराष्ट्र का और एक लोकल लड़का, पढ़ा लिखा लड़का ये करना चाहता है, ये इस फील्ड के लिए काफ़ी नया था, क्योंकि सिक्योरिटी ये फील्ड अगर देखा जाए तो एक विशिष्ट संप्रदाय या विशिष्ट तरह के लोग ही करते हैं, ऐसा कहा गया। तो मैं जब एजुकेटेड, अपना एजुकेशन और मेरा जिस तरीके से बात करना उन्हें पसंद आया क्लाइंट्स को, और वो SRS से करते करते हमने कुछ सोसाइटीज़ जोड़ी उसमें। और जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई कहीं भी वेस्ट नहीं जाती है, ये तो मुझे पता चला है। तो वो पढ़ाई का मैंने जब इनकलकेट किया, तभी जो देखने में आया है कि मेरा जो कन्वर्जन रेट था, जो क्लाइंट से मिलने के बाद, अपनी सर्विसेज एक्सप्लेन करने के बाद, तो वो कन्वर्जन रेट काफ़ी बढ़ रहा था। तो उसके वजह से हमने 3 सालों में 300% ग्रोथ की है अपनी कंपनी की। ये 4था साल चल रहा है हमारी कंपनी का, और हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे हमें कहा जा रहा है कि भारत ये दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला बड़ी इकोनॉमी है, तो उसके वजह से डेवलपमेंट के साथ ये भी चीज़ें आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलप होता है, तो उसका रक्षण करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हमारा देश बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ये जो इंडस्ट्री है मैन पावर की, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग की, ये काफ़ी ज़रूरी है उन प्रीमाइसेस को सुरक्षित करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने
हर 40 लोगों के पीछे एक फील्ड ऑफिसर का हमने नियुक्त किया है, जो उनके सारे रिक्वायरमेंट्स, उनकी छुट्टियाँ, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अटेंडेंस और उनका मैन पावर मैनेजमेंट जो होता है वो करते हैं। तो जो हमारी फील्ड है, हमारा विस्तार वैसे तो मुंबई में, थ्रू आउट मुंबई हम कर रहे हैं, यहाँ तक कि गोवा रोड पनवेल, रूरल पनवेल तक भी हम पहुँच चुके हैं। तो वहाँ तक हम काम कर रहे हैं और हाल ही में लोनावला ये जो भाग है ये हम धीरे धीरे एक्सपांड कर रहे हैं। पुणे हमारे एक्सपांशन प्लान में है। तो उसके लिए हम हमारी जो स्किल्ड मैन पावर है, जो उसको हम ट्रेन करते हैं, और उसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग होती है जो मैं खुद देता हूँ हमारे ऑफिसर्स को, कि इन लोगों से बातें कैसे करनी है, इनको मैनेज कैसे करना है, उसके थ्रू उन्हें पहुँचा रहे हैं। और उसके लिए जब भी हमारी कोई साइट दूर शुरू होती है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक आदमी अपॉइंट किया जाता है जो वो साइट मैनेज करे, और उनका रेगुलर चेकअप्स होते हैं हमारी तरफ से कि हमारे जो गार्ड्स हैं वो जो साइट्स पे आ रहे हैं वो अच्छी तरीके से आ रहे हैं कि नहीं, टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, और आ रहे हैं तो वेल ग्रूम्ड है कि नहीं, और वेल ग्रूम्ड है तो वेल ट्रेंड है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी में कभी कोई आग लग जाए तो हमारा जो आदमी गेट पर होता है, अगर वो ट्रेंड और ठीक से ना हो तो वो गेट से ही चला जा सकता है, भाग जा सकता है अपनी जान बचाने के लिए। पर सिक्योरिटी, जैसे कहा जाता है, ये सेकंड लेयर है पुलिस की। पुलिस का लोड जो कम करने के लिए या पुलिस को हेल्प करने के लिए सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है ये। और अगर वो सिक्योरिटी आपकी जान बचाने के लिए यूज़ ना हो और वो गेट से ही भाग जाए तो आपने वो सिक्योरिटी नहीं रखी है, आप कह सकते हैं आपने वॉचमैन रखा है। वॉचमैन और सिक्योरिटी ये दोनों आपको लगता होगा कि सिमिलर है, पर ये काफ़ी अलग टर्म्स है। वॉचमैन जैसे कि उसमें कहा जाता है कि बस वो वॉच ही कर सकता है, उसके सामने कुछ हो जाए, आपसे कोई कुछ छीन रहा है, आपके घर में कोई घुसने का कोशिश कर रहा है ज़बरन, तो वो सिर्फ वॉच ही करेगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, गेट खोलना बंद करना वो उसका काम रहेगा। पर सिक्योरिटी ये जो वर्ड है ये सिक्योर इस वर्ड से आता है, और सिक्योर मतलब सुरक्षा, और सुरक्षा करने लायक इंडिविजुअल डिप्लॉय करना, ये प्रोटेक्ट वन का काम है। अभी इस फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें लगता है कि कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है, कितने भी गरीब बैकग्राउंड से हो, कितने भी अंडर प्रिविलेज्ड, या उसको छत भी ना हो, खाने के लिए 2 टाइम ना हो, फिर भी वो लड़का कभी या लड़की कभी भी बड़ा होके मैं सिक्योरिटी गार्ड बनूंगी या मैं हाउस कीपिंग का काम करूंगी पे जाके या करूंगा, ऐसे सोचता नहीं है। वो कुछ ना कुछ बड़ा ही बनना चाहता है हमेशा से। पर फिर भी जब भी वो दूसरी चीज़ें, जब भी वो जैसे बड़ा होता है, दूसरी चीज़ें ट्राई करता है बनने का, और फिर वो नहीं कर पाता है। हर फील्ड में वो अपना नसीब आजमाता है और वो नहीं कर पाता है। उसके बाद उसके पास जो बचता है ये करियर बचता है। मतलब ये प्राउड नहीं है कहने के लिए, पर यही पर्याय है जो उसके पास बचता है। तो हर फील्ड से जो आदमी वहाँ पे टिक नहीं पाता है, या हर फील्ड से उसने होप्स छोड़े होते हैं, वैसे मैन पावर हमारे पास आती है मैन मैनेजमेंट करने के लिए। और हम प्रोटेक्ट वन ये मैन पावर सर्विसेज कंपनी है, तो हमारा मेन काम हो जाता है इस मैन पावर को हैंडल करने का। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। पर जैसे कि मैंने कहा कि जैसे जो मैंने पढ़ाई की है यूपीएससी की, तो उसमें मुझे लीडरशिप स्किल्स या मैनेजमेंट स्किल्स जो है ये मुझे काफ़ी मेरे आइडेंटिफाई कर ली थी, और मुझे काफ़ी अच्छे से आ रहा था लोगों से संवाद करना, लोगों को बिना दुख पहुंचाए उनसे कैसे काम करवा के लेना है, ये आ रहा था। फिर भी ये जो मैन पावर है उसके लिए चैलेंजेस आ रहा था, पर फिर भी हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी की जो उनको इंसेंटिवाइज करे। अगर आपका फुल अटेंडेंस है तो आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप टाइम पे आते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन देंगे, जो कि ये लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज में काफ़ी कम है। तो इसके हिसाब से ये जो चैलेंजेस है हमारे इंडस्ट्री के, तो इसको टैकल करने के लिए हमने उसका पुख्ता प्लान भी बनाया है मेरी टीम के साथ। यस, डेफिनेटली जैसे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं दुनिया में कोई तो आदमी कुछ तो ऐसे बना रहा है जिसके वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री आपकी चेंज हो सकती है। तो उसकी तैयारी हम पहले से कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पहले क्लाइंट्स को रिपोर्ट दी जाती थी पेपर पे, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी हमने जीपीएस बेस्ड सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर लिया है हमने ऑपरेशंस में, जिसके जीपीएस बेस्ड और डिजिटल रिपोर्ट्स क्लाइंट को हर रोज़ जाते हैं।
इसके वजह से क्या होता है कि क्लाइंट में और हमारे में बड़े लेवल की पारदर्शिता होती है। तो क्लाइंट को पता चलता है कि इनके लोग आते हैं, सुपरवाइज हो रहे हैं इनके लोग, और रेगुलर आपकी साइट पे कौन है ये उनको फोटो के फॉर्मेट में प्रूफ्स दिए जाते हैं। और दूसरी बात रही कि सिक्योरिटी इंटीग्रेशन की, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी का सबसे इम्पोर्टेंट जो पड़ाव है ये है कि उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है कि नहीं। इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उस किसी आदमी को सिक्योरिटी बना के रख देते हो और वो आपकी ही इंफॉर्मेशन किसी और को दे देता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ उसी को पता होता है कि आपके घर में कौन बच्चा किस वक्त होता है, बूढ़े किस वक्त होते हैं, या आपके घर में कोई कौन से वक्त नहीं होता है, गांव कभी जा रहे हो आप लोग, और कितना दिन आपका घर खाली रहने वाला है, लॉक्ड रहने वाला है, उसी घर में चोरियां होती है। तो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई हो। तो उसके लिए जो केवाईसी होती है ये भी हमने डिजिटल फॉर्मेट में स्कैन करके रखी हुई है, ताकि नेक्स्ट अगर कोई दिन कुछ पुलिस को कोऑपरेट भी करना पड़े, ऐसे कोई डाउटफुल सिचुएशन आए कि आपके आदमी के कनेक्शंस की वजह से, तो वो हमने पुख्ता तैयारी करके रखी हुई है पहले ही। और भी जितने अपडेट्स आते हैं वो हम एज अ प्रोटेक्ट वन, हम हमारा काम छोड़कर हम जो जो नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है इंडस्ट्री में, जैसे पार्किंग के लिए आ रहा है, फिर विजिटर मैनेजमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, और फिर वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके घर पे आ रहे हैं और आप ही के घर पे पहुंच रहे हैं कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन के लिए भी नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। तो हम एज अ प्रोटेक्ट वन कंपनी हम ये टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई करते हैं जो मार्केट में और हमारे इंडस्ट्री के जर्नल्स में आती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को हम इन बातों पे आगाह करें या उनको उस चीज़ पे सिखाएं। श्रेय तो मैं सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी को देना चाहूँगा और मेरी माताजी को। पिताजी को इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी हमारे हर डिसीजन को उन्होंने बैक किया है, और ऐसा है कि इस इंडस्ट्री में उतरने के लिए कहा जाता है कि काफ़ी बैकिंग लगती है, आपका कोई ये बैकग्राउंड है क्या, वो बैकग्राउंड है क्या, हमेशा ऐसे पूछते हैं। पर जिस हिसाब से उन्होंने अपनी खुद की वो पुलिस दल में काम करते हैं, पिछले 35 साल अभी होंगे उनके सर्विस को, तो उन्होंने जिस हिसाब से अपनी इमेज बचा के रखी है, मेंटेन करके रखी है, क्लीन इमेज, उसके वजह से हमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है और बैकिंग का। तो जो जो लीगल एस्पेक्ट्स है उसके हिसाब से हम काफ़ी क्लियर रहते हैं, और हमारे से कोई गलती ना हो, लीगली किसी चीज़ में हम अटके ना, किसी के जो राइट्स है उसके लिए हम किसी को डिनाई ना करें, उसके लिए हमेशा से उनका हमें बैकिंग रहता है और सलाह रहती है।